guys, welcome back to my YouTube channel, and after so long I'm making this video, and today video is all about my friends are asking me some questions. Of course they are not asking me, but they written all those questions for me, selected those questions for me, and I'm going to answer them one by one. And actually I don't even know what they are asking. Like मैं तुरंत यहीं पे खोल के सीधा क्वेश्चन पढ़ूंगी और आंसर दूंगी, या कुछ क्वेश्चंस आई नो कि क्या पूछा है, बट सम ऑफ देम मुझे नहीं पता. तो अब ये काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है कि उन्होंने क्या पूछा है क्या नहीं पूछा है. एंड दिस वीडियो इज़ न्यू टू मी ऑल्सो. लाइक मैंने कभी ऐसी वीडियो नहीं बनाई, 4 वीडियो डाली मुश्किल से, एंड उनमें से मैंने ऐसी चीज़ें कभी एक्सपीरियंस नहीं की, इवन रियल लाइफ में भी. तो ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा स्पेशल एक्सपीरियंस होने वाला है. तो लेट्स गेट स्टार्टेड. So now I'm officially starting the video. So let's get started. So first question is, what inspired you to start a YouTube channel? And ये question दो friends है मेरी. One is J, one is S. So both of them are collectively giving me 10 each questions, जो कि मैं आंसर कर रही हूँ. और जिनमें से अभी मैंने जिसका ये क्वेश्चन पढ़ा है, ये मुझे S ने दिया है. So understood. Whenever I'm saying S ने ये वाला क्वेश्चन दिया, तो समझ जाना ये मेरी S वाली फ्रेंड है. S नाम है उसका. तो मैं I'm taking the short form. I'm not revealing the name of any of my friend. So S and J, okay, clear. तो S ने मुझसे क्वेश्चन पूछा है कि मुझे YouTube खोलने के लिए किस चीज़ ने इंस्पायर किया. Actually nothing. Like whenever I saw some YouTubers making videos and having fun making it, and I feel like that I have that kind of mentality and kind of personality to came across a camera and start recording. So I thought, let's give it a try. I have a mobile phone, I have a mind, I have internet, I have everything. There are so many people who want to do all these things, but they do not have any of the resources. But if I have, so let me try it first. Let me try it by my own self. And I did it. Like experiencing new things in life, it's so good. Exposure मिलता है, मज़ा आता है. And I love trying new things. I love try different things and go out of my league. I love it. Second question, मतलब मैं अपने आप को अपने पर्सपेक्टिव से कैसा देखती हूँ, और मैं अपने आप को मतलब मेरे को दूसरे के पर्सपेक्टिव से क्या समझती हूँ. आई थिंक नहीं ये नहीं मतलब मैं अपने आप को कैसे समझती हूँ और दूसरे मेरे को कैसे समझते हैं. तो 3 वर्ड्स में डिफाइन करना है. सो 3 वर्ड्स अगर मैं, ये क्या है, व्हाट इज दिस, एंड प्लीज इट वुड बी डीप थिंकर. लाइक मैं जो हूँ सामने हूँ, आई एम नॉट मिलावट. एंड तीसरी चीज़ होगी, आई एम लिटिल बिट मिस्टीरियस, बिकॉज अगर आपको नहीं लगती, आई कॉन्ट हेल्प इट, बट मैं मिस्टीरियस हूँ. अब जितने मुझे जानते हैं, मुझे नहीं पता वो समझते हैं ये चीज़ या नहीं, एंड काफ़ी लोग समझते भी हैं. आई थिंक अब मैं दूसरों का पॉइंट ऑफ व्यू तो नहीं बता सकती कि दूसरे मुझे क्या देख रहे हैं, क्योंकि सबका अपना अपना होगा, तो मैं कैसे समझ सकती हूँ. बट ये 3 चीज़ें जो मैं अपने बारे में सोचती हूँ कि मैं ऐसी हूँ, एंड मे बी लाइफ के साथ में फिर चेंज हूँ, फिर इवॉल्व हूँ, एंड काफ़ी चीज़ें चेंज हो, बट अभी के लिए यही है जो है. एंड अगर मैं देखूँ कि अदर मुझे कैसा देखते हैं, जहाँ तक मैंने मेजॉरिटी ऑफ पीपल को देखा है, फर्स्ट ऑफ ऑल दे सी मी एज अ रूड पर्सन. क्योंकि मैं कभी भी बाहर होती हूँ पब्लिक एरिया में, माई फेस इज ऑलवेज लाइक क्लॉक, लाइक अब मैं ऐसी होती हूँ. मैं कभी भी स्माइल नहीं देखती हूँ मेरे फेस पे, लाइक एकदम बोरिंग पर्सन. हाँ, बोरिंग. सेकंड चीज़ इज बोरिंग. 3 उंगली क्यों दिखा रही हूँ. बोरिंग, रूड, बोरिंग एंड मिस्टीरियस. यस, मिस्टीरियस मैच होता है. लाइक मैं हूँ भाई, जितनी बात है मेन बात करो, ऐसा फालतू में इतना पर्सनल नहीं होना. क्वेश्चन इज योर पेट पीव. मेरे लिए क्या है सबसे अनोइंग चीज़ मेरे लिए, जो मुझे लगती है. देयर इज़ अ ग्रुप ऑफ पीपल, एंड जब वो टॉक कर रहे हैं, आई थिंक ये सबके लिए अनोइंग होता होगा. इट्स नॉट ओनली फॉर मी, इट्स अनोइंग फॉर एवरी वन. मेरे लिए वैसे काफ़ी अनोइंग इंसिडेंट्स हैं, बट मैं चाहती हूँ उनमें से मैं 2 बता दूँ, है ना, चलता है. तो एक है कि भाई जब ग्रुप में लोग बात कर रहे हैं, एंड मैं वहाँ काफ़ी ज़्यादा दिल खोल के, वैसे मैं जाती नहीं कहीं भी बात करने, आई एम टेलिंग यू. तो अगर मैं जा रही हूँ एंड वी आर देयर, एंड ग्रुप ऑफ पीपल बात कर रहे हैं, एंड आप भी उस ग्रुप का हिस्सा हो, एंड आप जब अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखो, नोबडी इज़ लिसनिंग. लाइक कोई ध्यान ही नहीं दे रहा है. तुम बोल रहे हो हाँ हेलो, फिर तुम चुप हो गए, चलो ठीक है वो लोग बात करें, ख़त्म करने दो, फिर मैं बोलती हूँ. ख़त्म किया, फिर आप स्टार्ट करते हो, वो फिर कोई बात चालू कर देते हैं. दैट्स अनॉइंग मी सो मच, लाइक सो मच. एंड फिर मैं वहाँ से हट जाती हूँ.
फोर्थ क्वेश्चन इज योर बिगेस्ट इनसिक्योरिटी इफ कंफर्टेबल। देख, सिक्योरिटी इज समथिंग कि ऐसी चीज़ जो आप में नहीं है बट आपको सामने वाले से चाहिए, एंड आप बहुत इनसिक्योर हो उस चीज़ के बारे में कि मुझे वो चाहिए, वो सामने वाले में है बट मेरे में नहीं है। एंड आई डोंट थिंक सो कि देयर इज़ एनी थिंग लेफ्ट ओवर जो सामने वाले में है मुझे नहीं है। मैं इनसिक्योर नहीं हूँ बिल्कुल भी, लाइक बिल्कुल भी नहीं। तो मैं ना मेरा दिमाग खराब हो रहा है, बहुत शोर आ रहा है पीछे से, सब कोई कुकर फाड़ रहा है, कोई लड़ाई कर रहा है, कोई गाली गलौज कर रहा है, बहुत हो रहा है, बहुत कुछ हो रहा है, सडनली बहुत कुछ हो रहा है। और ये शाम का टाइम है और मैं शाम के टाइम बैठ के वीडियो बना रही हूँ, तो डेफिनेटली बहुत कुछ होगा। दोपहर में बनाना चाहिए, क्यों नहीं है दिमाग मेरे पास? नहीं है मेरे पास दिमाग, इट्स ओके, आगे बढ़ते हैं। मोस्ट एम्बैरेसिंग मोमेंट एंड हाउ वुड यू हैंडल दैट? हाँ, तो मैंने एम्बैरेसिंग मोमेंट सोचा। मोमेंट वॉज आई साइन अप फॉर द वर्कशॉप इन माई स्कूल। सो इन माई स्कूल व्हेन आई वॉज इन माई हाई स्कूल, तो एक वर्कशॉप के लिए मैंने साइन किया स्कूल के अंदर, एंड वो वर्कशॉप काफ़ी अच्छी थी, काफ़ी नॉलेजेबल भी थी, और उससे मुझे भी काफ़ी नॉलेज मिली, मैं काफ़ी कॉन्फिडेंस भी गेन किया लिटरली। तो मैंने वो वर्कशॉप जानबूझ के, मैंने कहा था स्टार्टिंग में ही कि मेरे को आई लव पुटिंग माई सेल्फ इन टू रिस्क एंड पुटिंग माई सेल्फ इन टू न्यू थिंग्स। तो मैंने इसलिए उसमें पुट किया कि भाई मेरे को कॉन्फिडेंस की कमी है, तो मैं ऐसी चीज़ में घुसूंगी जिसमें कॉन्फिडेंस चाहिए, ताकि मैं लेकर आऊँ कॉन्फिडेंस, चाहे कहाँ से भी लेकर आऊँ, पर लेकर आऊँ। तो मैंने उसमें डाल दिया खुद को। एंड फिर 5 वर्कशॉप होनी थी, जिसके अंदर हम कुछ बच्चों को बैठा के एक PPT बनाते थे किसी टॉपिक के ऊपर, एंड देन देयर वाज ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स, तो वो काम डिस्ट्रीब्यूट हो जाता था, तो एक स्लाइड हर एक बच्चों को एक्सप्लेन करनी होती थी। तो मेरी फर्स्ट वर्कशॉप एवर हुई थी, जिस टाइम मैं बहुत नर्वस थी, माइक था मेरे हाथ पे। तो सोच सकते हो जिस लड़की में कॉन्फिडेंस नहीं है, जो लड़की कांप रही है अंदर से, जिसको पता नहीं उसको क्या बोलना है, एंड इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस चाहिए वहाँ पे। हम 20 ही बच्चे थे, ज़्यादा नहीं, 20 बच्चे थे, ऐसा नहीं पूरे गाँव के आगे 20 बच्चे, एंड वो भी छोटे थे हमसे क्लास में। एंड मेरे को फिर भी स्टिल डर लग रहा है, एंड टीचर बैठी हुई थी जिन्होंने हमको ये सब कुछ तैयार करवाया था, एंड प्रिंसिपल भी थी। तो मेरे टाइम पे तो चली गई थी, बट थी एक्चुअली, तो वहीं पास में था उनका रूम, एंड माइक पे बोलना था, एंड ये बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेसफुल था मेरे लिए। मेरे सारे दोस्तों ने बोला, जब मेरी टर्न आई मैं गई, एंड मेरे को एक स्पेसिफिक वर्ड था फटीग, जो कि मुझे स्पेल करना नहीं आ रहा था, और मुझे इसका मतलब भी नहीं पता था जेन्युइनली। जो मुझे नहीं पता मैं सामने बोल दूँगी नहीं पता, तो मेरे को नहीं पता था। एंड मैंने बैक स्टेज, लाइक जब हम क्लासरूम में थे, मैंने अपने फ्रेंड्स से, काफ़ी फ्रेंड्स से पूछा, बहनी बता दो। तो उन्होंने वर्ड बताया होगा मुझको सही, बट पता नहीं मैंने नहीं सुना या ना क्या समझ लिया मैंने। तो मैं जब नीचे गई, काफ़ी कन्फ्यूजन थी, मैं ढंग से क्लियर नहीं कर पाई उस वर्ड के ऊपर, बट जब मैं नीचे गई आई वाज थॉट कि चलो यही बोलते होंगे इसको, हम चल जाएंगे नीचे। मैं गई, मैंने सारा कुछ सही बोला, नथिंग वॉज रॉन्ग, सारा कुछ सही बोला, बट एंड में आके मैं फंस गई, उस वर्ड पे फंस गई। अब पता है मैंने क्या दिमाग चलाया? मैं दिमाग चलाया कि मुझे तो आ नहीं रहा, तो मैं क्या करूँगी, बच्चों पे थोप दूंगी। मैं कहूँगी इस वर्ड का किसी को मतलब पता है, तो ऐसे लगेगा मेरे में कॉन्फिडेंस आ रहा है। तो मैंने ना किसके ऊपर थी वैसे, वो ट्यूबर क्लासेस के ऊपर थी, टीवी के ऊपर थी, एंड मैं बता नहीं सकती इतने कॉन्फिडेंस के साथ मैंने बोला फैटिग्यू। डू यू नो व्हाट डू मीन बाय फैटिग्यू? किसी को पता है फैटिग्यू का मतलब क्या होता है? एंड आई एम नॉट किडिंग, मेरी ही क्लास के दूसरे सेक्शंस के भी बच्चे थे, मेरी क्लास के भी बच्चे थे, मेरी दोस्त भी थी जे, एंड आई एम नॉट किडिंग, वहाँ पे टीचर्स भी थे जो वीडियो बनाते, जो टीचर बैठी थी साइड में, शी वाज लाइक फैटिग्यू। सब लोग सोच रहे हैं भाई, सब लोग पूरे क्लास में सब लोग सोच रहे हैं फैटिग्यू है। एंड अब मैंने कुछ गलत पूछ लिया क्या? मैंने गलत बोल दिया क्या? मैं कहा मैं तीसरी बार वापस बोल, किसी को पता है? क्योंकि मुझे तो नहीं पता, तो कोई उठ के बता देगा, मेरे को पता लग जाएगी। एंड फिर साइड वाली मैम समझ गई किसी ने कुछ गलत बोला है, एंड ये नर्वस हो रही है, तो उन्होंने पेपर लिया जो मेरे पास था, स्लाइड का पेपर, उन्होंने देखा, जो है फटीक है बेटा, फटीक, एंड आधी लाइन तो उन्होंने खुद ही पढ़ दी, फिर आगे की स्क्रिप्ट उन्होंने खुद ही पढ़ दी, एंड उन्होंने मेरे बिहाफ पे क्वेश्चंस भी पूछे। तो शी वाज लाइक सो सपोर्टिव, काफ़ी अच्छी टीचर थी, एंड उन्होंने जो है समझ गई वो सारा सिनेरियो, एंड उन्होंने जो है मेरे को हेल्प की। फिर उसके बाद उन्होंने मेरे बिहाफ पे काफ़ी क्वेश्चंस पूछे, एंड दैट वाज लाइक अ फुल सिनेरियो, जो कि बहुत एम्बैरेसिंग, मुझे हमेशा याद रहेगा, हमेशा। सॉरी यार, मेरे को पंखा चलाना पड़ेगा, क्योंकि मैं पंखा बंद करके वीडियो बना रही थी कि आवाज़ ना आए बैकग्राउंड में, बट अब बैकग्राउंड के घर वालों की आवाज़ आ रही है, पंखा चलाना पड़ेगा, तो प्लीज़ थोड़ा सा बैक करना, ओके। 7th फनीएस्ट मोमेंट इन योर लाइफ दैट विल मेक यू लाफ एवरी सिंगल टाइम। ओके, तो मेरा फनीएस्ट मोमेंट जिसने मेरे को एवरी सिंगल टाइम लाफ करने पे मजबूर कर दिया, दैट वाज एक स्कूल का इंसिडेंट कि एक ना वो क्या कहते हैं, मैं ना झूला झूलने वाला, उस पर झूला झूलती थी, मैं झूलती नहीं आई एम नॉट अ बिग फैन ऑफ झूला एंड ऑल, बट मैं वहाँ बैठ गई ऐसे और मैं झूल रही थी, एंड आई वाज अलोन, मेरे पास कोई नहीं था, बट एक गर्ल थी मेरी क्लास की जो मेरी साइड में बैठी थी, एंड एक छोटी सी बच्ची जो कि प्रॉबेबली फर्स्ट क्लास में होगी, वो मेरे जस्ट साइड में आके बैठी, लाइक 2 झूले एक उस पर होते हैं ना, रॉड पे, तो मैं इधर बैठी थी और वो इधर आके बैठी, एंड वो मेरे को देख रही है, मैं भी उसको देख रही हूँ, वो हंस रही है, मैं भी स्माइल कर रही हूँ, एंड सडनली उसने स्टार्ट कर दिया अपनी पर्सनल चीज़ें बताना कि आपको पता है मेरे घर में मेरी दादी की डेथ हो गई है, उड़िए ये क्या बता रही है तू मेरे को? तो अच्छा बेटा, सो सॉरी, बड़ा बुरा लगा। फिर ना मेरे घर पे भिंडी बनी है आज, उससे बिना के लिए देना बहन भिंडी, तो आप खाओ ना। मैं ना टिफिन में लाई थी आज अपने, और मैंने खा ली फिर। अच्छा, और वो जो सिर्फ साथ वाली दोस्त थी ना, वो भी ऐसे ध्यान से सुन रही है, हम दोनों एक दूसरे की शक्ल देख रहे हैं, एंड हमें समझ नहीं आ रहा वो लड़की क्या बोलना चाह रही है, मतलब क्यों सडनली स्टार्ट होती है। फिर
फिर हमारी दादी खत्म हो गई, मेरे को बड़ा प्यार करती थी, बट आपको पता है मेरे घर में ना मेरे को फील होता है कि दादी अभी भी है। व्हाट भाई, तू फर्स्ट क्लास में चिट्ठी पिद्दी सी, ये क्या बातें कर रही है तू? एंड जनरली एक टाइम पे मेरे को लगा कि वो लड़की कुछ, क्योंकि हम जहाँ पे बैठ के झूला झूल रहे थे उसके पीछे एक पेड़ था, पता नहीं वो पीपल का था या बरगद का था, पर जो भी था पेड़ तो था ना। मैं उस यार पेड़ है, ये ऐसी बातें कर रही है, ये समझ गई है क्या? एंड झूला इस यूज टू भी कि हमारा स्कूल का पूरा ग्राउंड मेरा, एंड झूला एकदम कोने में जाके, तो एकदम कोने में थी। एंड यार वो लगी पड़ी है यार, मतलब मासूम बच्चियों में क्यों डरा रही है मुझे? तो शो लाइक चालू हो गई, अच्छा बेटा बस करो यार, कितना बताओगी अपने बारे में? और मैं और वो दोनों हंस, मैं और जो साथ वाली थी मेरी, वो हम दोनों हंसने में लगे पड़े यार। बट उसको देखते ही एकदम सीरियस मोड ऑन, मैंने कहा चल चल चुपचाप, मैंने उसको इशारा किया चलते हैं। मैंने कहा बेटा हम जा रहे हो, बाय। भाई वो भी उतर गई, ऐसे वो हमारे साथ साथ चल रही है। अच्छा बताइए, अच्छा आप कौन सी क्लास में? क्यों मेरी जन्म कुंडली निकाली है तुझे? पता यार हूँ किसी क्लास में। अरे अच्छा आप इतने बड़े हो, अच्छा आपका फेवरेट सब्जेक्ट क्या है? भाई कुछ नहीं है, मुझे पढ़ना ही पसंद नहीं है। तो मैंने मुझसे क्रॉस क्वेश्चन किया सेम एज इट इज़ कि आपकी क्लास क्या है, क्या पसंद है ना। मतलब बेटा मैं जा रही हूँ, बेल बज गई, मुझे जान दो, मैं पीटी पीरियड खत्म हो गया, तुम्हें तो कोई कुछ नहीं कहता, तुम्हें छुट्टी हो चुकी है ना, छोटे बच्चों की जल्दी हो जाती है, मैं को जान। तो शी वाज लाइक कि अच्छा दीदी फिर हम बाद में मिलेंगे। मतलब भाई मुझे नहीं मिलना तेरे से, मेरी माँ बस कर दे, मेरे को डर लग रहा है तुझसे। तो मैं भग गई वहाँ से। एंड पता नहीं यार वो लड़की क्या थी, एंड मेरी मुलाकात सिर्फ दोबारा हुई थी, तो वो एक अलग इंसिडेंट है, दोबारा हुई थी। शी इज सच क्यूट गर्ल, तो मेरे पास ही आके वो सब बताती थी, पता नहीं क्यों मेरे को सब कुछ बताती थी, तो मेरे में क्या दिख गया उसका ऐसा पता नहीं, बट अच्छी थी। Okay, 8th question is if you could swap your personality, sorry, your whole life की बात कर रही है वो, with someone, who would it be and why? देखो अगर मैं अपनी लाइफ स्वाइप करती किसी के साथ, तो जनरली अगर कोई भी मेरी जगह बैठा होता वो किसी अमीर इंसान का नाम लेता, एंड मैं भी वही करती। अभी पीछे लाइफ स्वाइप करनी है किसी अमीर इंसान के साथ। बट फिर मैंने बहुत सोचा इस क्वेश्चन में होगा, एंड आई केम टू कंक्लूजन है कि सबकी लाइफ में झोलमाल है, तो आई थिंक मुझे नहीं करनी किसी से लाइफ कोई, मैं ऐसी ही ठीक हूँ। आई एम गुड एट वेयर आई एम। तो अब एक लास्ट क्वेश्चन है उसका, एंड दैट इज व्हाट समथिंग और अ हैबिट दैट यू थिंक ओके फाइन बट अदर थिंक इट इज़ अ क्रिंज। अगेन आई डोंट नो कि अदर्स मेरे बारे में क्या सोचते हैं, एंड आई एम नॉट इवन इंटरेस्टेड इन टू नो दैट व्हाट अदर पीपल थिंक अबाउट मी। लाइक मैं जो भी करती हूँ ना, मेरा दिमाग अपने ही हिसाब से चलता है, उसका जब मन करता है वो चीज़ें करता है, उसका जब मन करता है वो बैक ऑफ ले लेता है। तो मैं माइंड इज समथिंग लाइक कि अपने मर्जी से चलती हूँ, मैं ट्रेंड फॉलो नहीं करती, बेसिकली मैं ट्रेंड फॉलो नहीं करती। तो मुझे नहीं पता एक्चुअली कि लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं, क्या क्रिंज लगता है उनको। आई डोंट इवन फील लाइक एनीथिंग। लाइक स्कूल में जब तक मैं थी जिनसे मेरी बात हुई है, आई डोंट थिंक सो कि उन्होंने कभी मेरे को क्रिंज बोला है, कभी नहीं बोला। although they were are cringe, like I feel like something in them cringe, but उन्होंने कभी मेरे को नहीं बोला by the way। तो मेरे को कभी किसी ने भी नहीं बोला, नॉट इन स्कूल, नॉट इन इवन इन माई होम, किसी ने मेरे को क्रिंज नहीं बोला। हाँ पागल जरूर बोलते हैं, लाइक इडियट, लाइक आई एम सच अ अजीब पर्सन, वियर्डो बोलते हैं मेरे को। आई एम अ वियर्ड पर्सन इन माई ओन हाउस, मेरे घर में, मेरे बाहर, दोस्तों की लाइन में भी सबको मैं वियर्डो लगती हूँ थोड़ी बहुत। सच अ वियर्डो पर्सन एंड आई थिंक आई एम ऑल्सो। मेरे को कोई नहीं समझ पाया, एंड आई डोंट थिंक सो कि मैं खुद भी समझ पाई उनको। इट्स सच अ किंड गुड थिंग कि आपको कोई समझ नहीं पा रहा है, क्योंकि जब तक आपको कोई समझ नहीं पाएगा आपको भी ब्रेक नहीं कर पाएगा, एंड इट्स सच अ एडवांटेज टू बीइंग अ वियर्डो। I love to be weirdo. तो okay, yes, thank you so much for giving me such a beautiful question, and I answer it, and I hope मैंने satisfy किया होगा आंसर, and thank you so much public to listen all the answers. And अब जे की बारी है, जे पे हम आते हैं। जे के क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं, मैं फटाफट आंसर दूंगी, अब बहुत ज़्यादा खिंच रहा है। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज इंपॉर्टेंट थिंग फॉर यू। मेरे लिए इंपॉर्टेंट थिंग इज माई फोन, लाइक थिंग पूछा है ना, इट्स माई फोन एक्चुअली। इंपॉर्टेंट थिंग मेरे लिए फ़ोन ही है, या फ़ोन के बिना कुछ नहीं हो सकता लाइफ में। मैं इस वक्त एट दिस प्रेजेंट मोमेंट 2025 बिना फ़ोन के, बिना इंटरनेट के, बिना डिजिटल थिंग के कुछ नहीं कर सकते आप, नथिंग, एंड आई एम टेलिंग यू दिस ट्रू। सेकेंड थिंग इज माई गोल्स इन लाइफ। मुझे ये नहीं पता मुझे कल क्या करना है, ऑनेस्टली आई एम नॉट किडिंग, बट मुझे ये नहीं पता मुझे कल क्या करना है। तो मेरे लाइफ के गोल्स तो मैं बिल्कुल भी अभी प्रिडिक्ट नहीं कर सकती, बिकॉज ये क्या है यार, आई एम सच अ मूडी पर्सन। तो मेरा मूड पे डिपेंड करता है कि मेरे को कब क्या करना है, क्या नहीं करना है, मुझे कब क्या बनने का मन कर रहा है, क्या पसंद आ रहा है, क्या करना है। बट डेफिनेटली जैसे सबकी मन की इच्छा होती है, आई विश टू लिव अ लग्जरियस लाइफ इन माई फ्यूचर। आई होप सो कि किसी को आई विल टच वुड। थर्ड, ड्रीम वेकेशन वेयर एंड वाई। ड्रीम वेकेशन इज माई इटली बेसिकली। लाइक वैसे तो ड्रीम वेकेशन मेरा पूरा वर्ल्ड है, मुझे हर जगह एक्सेप्ट नॉर्थ कोरिया। अगर फ्यूचर में अच्छा हो गया तो व्हाई नॉट, बट एक्सेप्ट नॉर्थ कोरिया एट प्रेजेंट टाइम। सो इटली जाना है मुझे, एंड वाई इटली, मैंने जितने भी ब्लॉग देखे थे यूट्यूबर्स के विजिटिंग इटली, इटली इज सच अ क्यूट एंड अ प्लेजेंट एंड अ एस्थेटिक वाइट प्लेस, सो आई वांटेड टू विजिट दैट फर्स्ट।
लाइक आई सेड मुझे हर जगह जाना है, तो या इटली एक अच्छी वेकेशन ट्रिप हो सकती है मेरे लिए। आई थॉट काफ़ी ज़्यादा इटालियानो वाइब्स, डिलीशियस, आई लव इट। ओके, फेवरेट बॉलीवुड सेलेब प्लीज़ गर्ल, एंड इसने वॉइस नोट भेजा था, तो इसने मेरे से पर्सनली ऐसे पर्टिकुलरली बोला था बॉलीवुड। ओके, बॉलीवुड में यार सच्ची बोलूँ मेरे को कोई नहीं पसंद है बट अक्षय कुमार, क्योंकि मेरे को उनकी फ़नी मूवीज़ बहुत पसंद है। बट फ़नी तो अच्छी है। अभी रिसेंटली मैंने वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई अगेन देखा एंड ये अक्षय कुमार है, बहुत अच्छा था, विलन का रोल सूट्स तो काफ़ी अच्छा था। तो अक्षय कुमार इज़ वन ऑफ माई फेवरेट, वन ऑफ नहीं, बॉलीवुड का वन एंड ओनली फेवरेट एक्ट्रेस, क्योंकि बाकी सब तो समझ गए। फिफ्थ क्वेश्चन, व्हाट स्पिरिचुअलिटी मीन्स टू मी। सी, स्पिरिचुअलिटी मीन्स टू मी सो इम्पॉर्टेंट। लाइक स्पिरिचुअलिटी समथिंग कि जो सब लोग कभी बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ में नहीं जाती, ऐसे मंदिर जो भीड़ भाड़ वाला मंदिर होता है वहाँ विजिट नहीं करती। मैं घर पे बैठ के चुपचाप से ध्यान लगाती हूँ। आई डू मेडिटेशन फॉर सम टाइम एंड थिंक अबाउट गॉड ओनली। सो फॉर मी स्पिरिचुअलिटी 11 as I said that, such a freaking timing. भाई spirituality is something for me is like knowing about life, and definitely the time I hit my goal, like एक achieve goal मैंने proper hit किया, मैं सब छोड़ छाड़ के संन्यास में चली जाऊँगी एंड मैं सब कुछ छोड़ दूँगी एंड आई विल बिकम गुरु बाबा ऑन माउंटेन्स, चोटी तो वहाँ चली जाऊँगी जंगलों में एंड लाइफ को सर्च करूँगी, लाइफ के बारे में जानूँगी। आई लव टू नो अबाउट लाइफ। तो आई थिंक लाइफ इज़ समथिंग सो मैजिकल कि वो अपने आप में एक होल भगवान है। एंड मेरे लिए भगवान मूर्ति नहीं है, मेरे लिए भगवान ऑफकोर्स है, मैं उनकी भी जय जय करती हूँ, ऐसे मैं दांत मार नहीं, मैं मानती हूँ, बट फॉर मी लाइफ गॉड, मेरे लिए जो एक्चुअल गॉड का स्वरूप है दैट इज़ रिवर, नदियाँ, आकाश यानी आसमान एंड द अर्थ। क्योंकि इन तीन चीज़ में जो है भगवान समाये थे। आई थिंक यही तीन इंपॉर्टेंट चीज़ें जो कि गॉड का स्वरूप है एंड मैं इन्हीं के लिए जो करती हूँ उनकी बहुत इज्जत करती हूँ मैं। तो या दिस इज समथिंग आई एंड स्पिरिचुअलिटी का टॉपिक बहुत वाइड है, तो उसके बारे में सेपरेट वीडियो बनाएंगे कभी जब मैं खुद स्पिरिचुअलिटी को अच्छे से जान लूँगी, बट राइट नाउ इज लाइक दैट। सिक्स्थ क्वेश्चन इज फाइव क्वालिटी इन माई फ्यूचर हस्बैंड। सीरियसली जे, यू नो आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन ऑल दिस फ्रीकिंग स्टॉप। सी, फ्यूचर हस्बैंड ये नाम सुनते हुए दिमाग खराब हो जाता है बहुत ज़्यादा, क्योंकि द वे रिलेशनशिप आर वर्किंग इन टुडेज लाइफ ये इस बारे में कभी नहीं सोचती। आई थिंक आज के टाइम पे लोग उतने मैच्योर नहीं है। आई डोंट थिंक सो एंड अगर कोई ट्रिगर हो रहा है होते रहो, आई डोंट केयर। सो आई थिंक रिलेशनशिप सबने मजाक बना दिया है। एवरीवन फील्स लाइक सबको मजाक लगता है, कोई अरेंज कर लेता है, कोई लव कर लेता है, बट किसी को निभाना नहीं आता बेसिकली। तो आई डोंट थिंक सो कि मैं इस चीज़ में कभी जीवन में पढ़ूंगी और अपना पीस ख़राब करूंगी अपने ही हाथों से कि ले भाई काट दे मेरे पीस को चॉपर से, नेवर एवर। इसलिए अपने मेंटल पीस को इतना स्ट्रॉन्ग कर रही हूँ, अपनी बॉडी को इतना स्ट्रॉन्ग कर रही हूँ, वर्कआउट करती हूँ, अपनी मसल्स पे काम कर रही हूँ, वाई ताकि कोई चॉप कर दे आकर इज्जत को, मेरी रेपुटेशन को, मेरी रिस्पेक्ट को। नेवर। मैं ये सब मजाक में लेती हूँ, बस मेरे लिए एक मजाक है ये सब कुछ, और ये सब कुछ कोई सीरियस चीज़ नहीं है। तो मैंने कभी सोचा भी नहीं कि मेरे फ्यूचर हस्बैंड में क्या होना चाहिए। आई डोंट थिंक बुलशिट, मैं कभी नहीं, मैंने वो चीज़ सोची ही नहीं है। मैं नाम से ही चढ़ जाती हूँ, तो मैं उस बारे में सोचूँ कि इसमें होना क्या चाहिए, ये लिस्ट मैंने कभी बनाई नहीं है, ना कभी बनाने वाली हूँ, ना कभी मैं उसके लिए टाइम निकालने वाली हूँ। सो दैट्स इट। ओके, सेवंथ, मूविंग ऑन, इफ BMW वुड नॉट एग्जिस्ट सो व्हाट वुड आई चूज। तो बेसिकली अगर BMW एग्जिस्ट नहीं करती तो मैं क्या कार को चूज़ करती एज माई फर्स्ट प्रेफरेंस। बेसिकली अगर BMW नहीं होती तो मैं बेसिकली फर्स्ट प्रेफरेंस पे रखती रोल्स रॉयस। यार अरे BMW या कुछ भी रख देती, सारी बहुत अच्छी हैं। 8th क्वेश्चन, क्वालिटी दैट यू फाइंड इन मी डिफरेंट फ्रॉम अदर्स। मैंने जो पाया कुछ नहीं, किसी में नहीं पाया। अच्छा हाँ, तेरे में एक चीज़ है यार, बहुत ज़्यादा लंबी हो रही वीडियो खत्म कर। तेरे में एक चीज़ है कॉन्फिडेंस। लाइक क्या कॉन्फिडेंस है तुझमें, एंड वो रूट वाला कॉन्फिडेंस नहीं है। इट्स नॉट अ नेगेटिव कॉन्फिडेंस, इट्स अ पॉजिटिव वे ऑफ कॉन्फिडेंस। दैट्स व्हाट आई लाइक। 9th, फोर्सफुल जॉब बट बेटर अर्निंग। तो इसे 2 सिचुएशन दी थी मेरे को माता ने मेरी। तो फोर्सफुल जॉब, इसने बोला पहला सिनेरियो है कि मैं एक डेटिंग ऐप की जॉब, मतलब एक डेटिंग ऐप के स्टोर में काम कर रही हूँ। स्टोर है, जॉब है, कंपनी है, जो भी है, वहाँ पे मैं मेल मिला रही हूँ, लाइक अ लव गुरु, आई एम अ लव गुरु। एंड दूसरी जॉब थी कि मैं BMW के शोरूम में काम कर रही हूँ। BMW का सेलर हूँ मैं, बेच रही हूँ मैं, मतलब बिचवाने में मदद कर रही हूँ मैं। कैसे बेच सकती हूँ, मैंने थोड़ी उनकी है, तो मैं बिकवाने में मदद कर रही हूँ, बेसिकली सेलर मार्केटर हूँ। तो कौन सी जॉब मैं प्रेफर करती हूँ? देखो, इसने बोला था कि मेरे को अच्छी खासी सैलरी मिल रही है एज बीइंग एज अ लवर। तो मैं सच बोलूँ तो पैसा है, सैलरी भी अच्छी है, और ऐसा नहीं है कि मैं एंटी लवर हूँ। आई एम सच अ लविंग पर्सन। बट ऐसा नहीं है कि जो इंसान खुद रिश्ते में नहीं घुसना चाहता तो वो दूसरे का भी देख के जलता है। मैं वो नेगेटिव पर्सन नहीं हूँ। आई लव सीइंग पीपल बीइंग टुगेदर।
तो अगर कोई ऐसी लव गुरु बनने का मेरे को चांस मिले, मैं तो बहुत अच्छी खुशी खुशी बोलूँगी ना, लोगों को बताऊँगी कि भाई जो तुम सोच के आ रहे हो इस चीज़ में, इट्स नॉट लाइक दैट। प्लीज़ कुछ इन पॉइंट्स को भी ध्यान में रखो, मैच्योर बनो बेटा। तो यार मैं तो ये करती है, तो समाज के लिए अच्छा काम है, जबकि मैं तो लोगों की ज़िंदगी बना देती हूँ, पैसे भी हो रहे हैं, सब सोशल वर्क भी कर रही हूँ, तो ये करती ना मैं। व्हाट डू यू थिंक? मैं BMW की जॉब चुकी, वो तो खरीद के चलानी है, मुझे बेचनी थोड़ी है। ओके, 10th एंड लास्ट क्वेश्चन फाइनली। हाँ, इसने पूछा था कि इसके साथ आने के बाद मेरी लाइफ में ऐसे क्या चेंजेस आए। सी, मेरे में कॉन्फिडेंस है, तो मेरे में कॉन्फिडेंस आया। बेसिकली एंड स्टेप तो मैं ही उठाती, बट उस एंड स्टेप को उठाने के लिए जो मैंने देखा, क्योंकि संगत बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। आप जिन लोगों के साथ घूमते हो वो आपकी पर्सनैलिटी में दिखते हैं। तो यू वर वाइज, यू वर इंटेलिजेंट, और तू भी ऐसे फालतू की चीज़ों में नहीं थी, एंड काफ़ी कॉन्फिडेंट थी, एंड काफ़ी ज़्यादा समझती भी थी चीज़ों को। हाँ, काफ़ी टाइम पे तेरा दिमाग फिर ज़्यादा, काफ़ी इमोशनल है तू, क्योंकि यू आर सच इमोशनल पर्सन, आई एम सच अ लॉजिकल पर्सन। मैं भी थी एक टाइम पे इमोशनल, बट मैंने इमोशनल पर से लात मारी एंड फैमिली साइड में, एंड आई बिकेम द लॉजिकल पर्सन, सब कुछ लॉजिक से सोचने वाला। तो वाली जो तूने मुझे सिखाया दैट वॉज कॉन्फिडेंस, क्योंकि वही मेरे में कमी थी। मैं हमेशा खुद को कंपेयर करती थी एंड खुद को डाउट करती थी, जो कि तूने कम किया। दैट वॉज द ब्यूटीफुल थिंग। थैंक यू सो मच गाइज, दिस इज इट फॉर ऑल फॉर दिस वीडियो। आई फील सो गुड कि इन्होंने इतने अच्छे क्वेश्चन पूछे। मैं एक्सपेक्ट नहीं करी थी इतने क्रिएटिव क्वेश्चन पूछ सकते हैं, बट दोस्त किसके, मैं नहीं चुन लेती दोस्तों को। तो आई एम सो हैप्पी कि इन्होंने इतने अच्छे क्वेश्चन पूछे मेरे से, एंड मेरे को मौका मिला इतने अच्छे क्वेश्चन सुनाने का। सो थैंक यू सो मच गाइज, दिस इज इट फ्रॉम माई साइड। वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए स्टे हैप्पी एंड स्टे अलाइव।